बलराम जी 12.5 फीट के और पत्नी जो है वो 50 फीट की। तो कहते हैं जब प्रथम बार दर्शन हुआ बलराम जी को, तो बलराम जी ने बगीचा में घूमने गए, बातचीत कर रहे थे, तो बलराम जी सेब तोड़ने लगे, उछल उछल के तोड़ रहे थे, तो सेब हाथ में नहीं आया। पत्नी बोली रुकिए हम तोड़ते हैं। इन्होंने आकर के वृक्ष ऐसे हिला दिया, सबरे सेब गिर गए। तो बलराम जी को तो बड़ी लज्जा सी हुई अपने ऊपर, और फिर उनके सखा जो थे उन्होंने और हंसी उड़ा दी, वाह बलराम मुझे तो बढ़िया है तुम्हारी बहू, कोई भी ऊंचे काम कर रहे हो यही तो कहते करी हो, हमारी टांड पे कुछ रखा है उतारा नहीं जा रहा, बहू को भेज दो हमारे घर उतार देगी। बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया, तो बलराम जी ने हल मूसल से रेवती जी को छोटा कर दिया और ब्रह्मा जी से कहा आज के बाद ये विवाह संबंध में पत्नी एक इंच ही सही छोटी रखना। तो कई बार ऐसा होता है कि जो कन्या होती है वो लंबी दिखती है और जो पुरुष होता है वो लगता है कि यार ये तो भाभी जी से छोटा है हाइट में, लेकिन अगल बगल खड़े होते हैं तो पता नहीं चलता वो छोटी हो जाती है। कई जगह ऐसा होता है, कई जगह नहीं भी होता, कई जगह ऊंची होती है बेचारी। ऐसे रेवत राजा की पुत्री रेवती के साथ में बलराम जी का ब्याह हुआ। अब भगवान कृष्ण की बारी आई। नारद जी ने भगवान का जन्म पत्री आकर के देखी और देवकी मैया को कहा मैया तुम्हारे लाला के बहुत सारे ब्याह होंगे। देवकी मैया बोली एक ही ना है, तुम कह रहे हो बहुत सारे होंगे। बोले मैया जल्दी होंगे, बस प्रतीक्षा करो। और तभी एक दिन कौंडन्यपुर की राजा की पुत्री रुक्मणी, उन्होंने भगवान के विषय में कथाओं में इतना सुना था, द्वारिकाधीश को अपना प्रियतम मान लिया, लेकिन भाई जबरदस्ती शिशुपाल से ब्याह करा रहा था। तो रुक्मणी जी ने पत्र लिख करके भगवान को भेज दिया और वो पत्र एक ब्राह्मण देवता लेकर के द्वारिकाधीश के पास आए और आकर के द्वारिकाधीश से कहा कि नाथ, कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी ने पत्र भेजा है। भगवान बोले पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा पत्र में? बोले महाराज आपका पत्र आप ही पढ़ो। बोले नहीं पढ़ के सुनाओ। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतुंगतापं रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं त्वयि अच्युता विशति चित्रम पत्रपं मयि। नाथ, मैंने आपको केवल सुना है, देखा नहीं है, पर जब से आपके बारे में सुना है तब से आपको अपना प्रियतम मान लिया है। मानो रुक्मणी जी ने अपने पत्र में संकेत कर दिया कि मैं ही लक्ष्मी हूं और आप साक्षात नारायण हैं। नारायण सिवाय लक्ष्मी के ही किसी और के नहीं हो सकते, तो आप कृपा करके मुझे स्वीकार करें, मेरा वर्ण करें। रुक्मणी जी ने पत्र लिख करके भेजा। भगवान ने जैसे पत्र देखा, प्रथम श्लोक देखते ही ठाकुर जी खड़े हो गए और अपने रथ को लाने लगे। ब्राह्मण देवता बोले महाराज 7 श्लोक लिखे हैं, 6 श्लोक अभी बचे हैं और सुन लीजिए। भगवान बोले हमको जैसी कन्या से ब्याह करना है वो कन्या का गुण पहले श्लोक में ही आपने बता दिया। क्या? बोले उसके गुण अवगुण हमको और नहीं जानने, उसके एक गुण से ही हमको पता चल गया कि वो परम सुशीला है। ऐसा कौन सा गुण सुन लिया ठाकुर जी आपने? तब भगवान बोले श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। रुक्मणी जी कह रही हैं कि वो मेरी कथा में मेरे गुण को सुन करके आई है। इसका मतलब वो कथा सुनने जाती हैं और कथा सुनने का गुण यदि उनके अंदर है तो वो सर्वगुण संपन्न है। हमको और गुण जानने पूछने की आवश्यकता नहीं है। सोचो, रुक्मणी जी के इस गुण से ठाकुर जी उनको अपनी प्रियतमा पत्नी बना सकते हैं, तो ये गुण तो हम में भी है, ये गुण तो आप में भी है। तो फिर हमको किस संबंध में ठाकुर जी देखने वाले हैं? हमेशा ठाकुर जी के आगे जाकर के परिचय देते समय ये जरूर कहा करो नाथ हमको आपकी कथा सुनने में रुचि हो जाए। ठाकुर जी से और कोई गुण मांगे तो ठाकुर जी एक बार को देते नहीं देते होंगे, पर उनके गुण सुनने की, कथा सुनने की रुचि की को जो वरदान मांगता है ठाकुर जी उससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कथा, अच्छा देखो, भगवान के प्रिय जनों की लिस्ट बनाओ, आप स्वयं बनाओ और उन सब के गुण देखना। कथा नहीं होगी ऐसा हो ही नहीं सकता।
रुक्मणी जी भगवान की पत्नी, कथा की प्रिय से। ध्रुव जी जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया, भगवान से क्या कहते हैं? भक्ति मुहु प्रभताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशनायाम येनांज सोल व्यसनम भवाब्दिम, येनांज सोल मुरु व्यसनम भवाब्दिम निश्चय भवत गुण कथामृतपानमत्त। तीसरे, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बस। श्री हनुमान जी महाराज कथा के प्रेम, जिसने कथा से प्रेम किया उसको ठाकुर जी ने अति प्रेम किया। यहाँ रुक्मणी जी को अपनी पत्नी बना लिया ठाकुर जी ने। और भगवान रथ लेकर के कौंडन्यपुर पहुंचे। कौंडन्यपुर जाकर के भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा की हमारा श्रृंगार करो। ब्रह्मा जी बोले आप इतने सुंदर पहले से ही हो, और क्यों श्रृंगार करवाना है? ठाकुर जी बोले देखो अभी हम रुक्मणी जी का हरण करने जाएंगे, सारे वहां पे अस्त्र शस्त्र लिए सेना खड़ी है। अब हम ब्याह में कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करना चाहते, तो हमारा सबसे बड़ा शस्त्र तो हमारा मुखार बिंद ही है। ऐसा श्रृंगार करो कि महाराज ये सारे जितने भी ये अस्त्र शस्त्र धारी सब देखते रह जाएं। एक तो ठाकुर जी इतने सुंदर, ऊपर से ब्रह्मा जी ने उनका श्रृंगार और कर दिया। अब तो इतने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी, इतने सुंदर लग रहे हैं कि बस पूछो ही मत। जैसे ही ठाकुर जी रथ लेकर के पहुंचे मंदिर पर जहां रुक्मणी जी पूजा करने के लिए आई थी, सैनिक सब दौड़े तो ठाकुर जी को रोकने के लिए, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने अपनी कटाक्ष भर के नेत्रों से देखा, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां सी उतर गई। ठाकुर जी जब अपने कटाक्ष नेत्रों से देखते हैं तो मानो ऐसा लगता है किसी ने नुकीला छुरी घोंप दी हो हृदय में, इतनी पीड़ा होती है। और स्तब्ध हो, मरता और नहीं है व्यक्ति, लेकिन पीड़ा उतनी होती है, उसको आसक्त हो जाता है देखने में ठाकुर जी को। सब ठाकुर जी की रूप माधुरी को देखने लगे। कोई चाल देख रहा, कोई रूप देख रहा, कोई हाथ देख रहा। इतने में ठाकुर जी रुक्मणी जी का हरण किया। रुक्मणी जी तो मूर्छित ही हो गई ठाकुर जी को देख, इतने सुंदर, गोद में उठा करके रथ में विराजमान करके बीच सेना से ठाकुर जी लेकर के रुक्मणी जी को चले गए। सब सैनिक देखते रह गए। जैसे ही ठाकुर जी गए, सैनिक सब बोले भैया यार ये तो बहुत ही सुंदर था, जो भी था हम तो या के बस भगवान करे जीवन में कुछ मिले नहीं मिले, लेकिन ये दोबारा दिख जाए एक बार, ऐसी कृपा हो जाए। एक सैनिक बोला, बोले ये सब बात तो ठीक है, रुक्मणी जी कहाँ है? सब सैनिक ढूंढने लगे। तब एक बोला, बोले मैं बताऊं? बोले बताओ। बोले जिसके रूप देख रहे थे वही ले गया। सब सैनिकों ने उसको पकड़ लिया। बोले हम तो उसका रूप देख रहे थे, तेरे को तो पता थी कि वो रुक्मणी जी को ले जा रहा है, तेने क्यों नहीं रोका? तो बोला वो अकेला इतना सुंदर लग रहा था, लेकिन जब उसने रुक्मणी जी को गोद में उठाया तो महाराज दोनों इतने सुंदर लग रहे थे, मैंने की ले जाने दो, बढ़िया जोड़ी है, जोड़ी बहुत बढ़िया बनी है महाराज, इनको रोकना उचित नहीं है, इनको तो ले जाने दो। रुक्मणी का भैया पीछे भागा सेना लेकर के, भगवान के साथ युद्ध किया। बलराम जी ने आकर के युद्ध शांत कराया और रुक्मणी जी को वापस कौंडन्यपुर भेज करके ठाकुर जी को अब दुल्हा बना करके और द्वारिका से पूरी बारात लेकर के सब आए। आप सब लोग मेरे साथ में गाओ। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, 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 लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया